संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत। संत सनेही नाम है, नाम सनेही संत। नाम सनेही संत, नाम को वही मिलावे। वे हैं वाकिफ कार, मिलन की राह बतावें। यह बानी संत पलटू जी की बानी है। आप फरमाते हैं, संतों में नाम समाया हुआ है और नाम में संत जन मिले हुए हैं। संत नाम का रूप है। नाम एक महाचैतन्य और सूक्ष्म शक्ति है, जिनका शरीरक जिस्मानी फिजिकल फॉर्म संत हैं। कहते हैं, अगर किसी को नाम का भेद चाहिए, राज चाहिए, उनको संतों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि संत ही नाम के वाकिफकार हैं और उनको नाम देने का अख्तियार है, शक्ति है और पावर है। परमात्मा को मिलने का रास्ता जो नाम मार्ग है, ये संतों के सिवाय कहाँ से नहीं मिल सकता। तो हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि नाम क्या चीज़ है, दुनिया इसको क्या समझती है। हम दुनिया के लोग या संसारी लोग नाम समझते हैं किसी न किसी परमात्मा के नाम को। हम कहेंगे राम राम राम, मुसलमान कहेंगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिख भाई साहब कहेंगे वागरू वागरू वागरू, या जुदा जुदा मज़हब वाले जुदा जुदा नाम लेते हैं। दरअसल में ये नाम सच्चा नहीं है। बाणी कहती है, नाम जपत कोट सूर्य उजियारा। नाम जपने से लाखों करोड़ों सूरजों का प्रकाश होता है। तो इन लफ्ज़ों से जपने से प्रकाश अंदर में नहीं होता है। नाम जपने से 5 चोर भाग जाते हैं, माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नाम जपने से नहीं जाते हैं। नाम सुख का दाता है, तो ये नाम सब जपने से सुख नहीं मिलता, क्योंकि नाम लफ्ज़ नहीं है। नाम एक शक्ति है, नाम एक पावर है। एक मुसलमान जा रहा था, रास्ते में उनको एक ज़मीन पे गिरा हुआ कागज़ मिला। कागज़ पे लिखा था अल्लाह। उसने वह कागज़ उठाया, उनको चूमा, उनको सिर पे रखा और उनको फिर जेब में डाला। फिर जब रात को सोया, तब वो कागज़ अपने सिराने यानी तकिए यानी पिलो के नीचे रख दिया। जब नींद आई
अल्लाह की आवाज़ आई उसको कि ए जेलानी, जिस नाम की तुमने इतनी इज्जत और श्रद्धा की है, उसके नामी के पास जाओ। माना वो नाम किसका नाम है? हम कहेंगे भाई गोपाल दास। भाई गोपाल दास एक आदमी का नाम है। हम अगर कहें भाई गोपाल दास आडवाणी, तो एक खास भाई गोपाल दास है। अब उसका नाम अलग है, वो आदमी अलग है। नाम गोपाल दास है, मगर वो गोपाल दास हस्ती और है। हम कहते हैं मिश्री, तो मिश्री नाम है, मगर मिश्री वो चीज़ है जो खाने से मुंह में मिठास होता है। हम कहते हैं पानी। पानी लफ्ज़ है, लेकिन पानी खुद एक वस्तु है जिसको पीने से प्यास बुझती है। तो पानी, चाहे मिश्री, चाहे भाई गोपाल दास आडवाणी, ये सब अल्फाज हैं, ये सब वर्ड्स हैं, इनको कहते हैं नाम। मगर मिश्री खुद नामी है, गोपाल दास खुद नामी है। तो अल्लाह ने इसको आवाज़ दी कि तुमने जिस नाम की इतनी इज्जत की है, उसके नामी को ढूंढो कि वो कौन सी वस्तु है, ताकत है, पावर है, जिसका नाम अल्लाह है। वो जेलानी फिर इस खोज में पड़ा। उसने गुरु किया, गुरु ने उसको राज दिया और उसने उस अल्लाह को पाया और वो जेलानी कामिल फ़कीर हो गया। तो सोचना चाहिए कि नाम और चीज़ है, नामी और चीज़ है। सब किताबों में, पुस्तकों में नाम की महिमा है, नाम की बड़ाई है, नाम की उपमा है, नाम की ग्रेटनेस है, लेकिन नाम खुद किताबों में नहीं है। वो एक शक्ति है, ताकत है, पावर है, महान चेतन है। सारी सृष्टि को उस नाम ने पैदा किया। ये सारा ज़हूर उस नाम का है। वो नाम खुद परमात्मा है। उस नाम का भेद वही संत दे सकता है जिसने उस नाम को कमाया हुआ होवे। अब संत मत के पुस्तकों में एक छोटा सा मिसाल आया है। एक बादशाह एक साधु के पास गया, फकीर कामिल के पास गया, उसको कहा महाराज मुझे नाम दो। उसने उसको कहा मैं आपको नाम देता हूं। फिर उसको जो नाम दिया वो था राम। राजा ने उसको कहा भाई महात्मा, ये राम तो सारी दुनिया जपती है, आपने मुझे ये राम देने का क्या फायदा? ये तो मैं यूं ही जप सकता था। तो उस साधु ने कहा राजा को, ए राजन, ये जो आप विचार करते हैं ये सही नहीं है। एक दिन आएगा मैं आपको इस बात की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कुछ दिनों के बाद वो साधु चला गया राजा की दरबार में। राजा की दरबार में राजा भी था, दुनिया भी बैठी थी, पुलिस भी थी। ये साधु उठा,
साधु पुलिस को कहता है राजा को हथकड़ी लगाओ, गिरफ्तार करो और राजा को हथकड़ी लगाओ। पुलिस वाले भी हैरान हो गए, दुनिया भी हैरान हो गई। राजा सोचने लगा ये साधु पागल हो गया है। राजा ने सोचा कि इसका यहां इस तरह से होना ठीक नहीं है। पुलिस को कहा कि इस साधु को हथकड़ी लगाओ। पुलिस आई, साधु को हथकड़ी लगा दी। साधु राजा को कहता है, हे राजन, पुलिस वालों को मैंने कहा कि राजा को हथकड़ी लगाओ, पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। वही लफ्ज आपने जब पुलिस वालों को कहा तब उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई। लफ्ज वही हैं, मगर मैंने जब पुलिस वालों को हुक्म दिया तो मेरे हुक्म के पीछे पावर नहीं था। आपने जब पुलिस वालों को हुक्म दिया तो आपका राजाई पावर था, इस वास्ते उन्होंने माना। लफ्ज वही हैं। इस तरह से हे राजन, मैंने जो राम तुमको दिया है ये राम मेरा कमाया हुआ है। दुनिया जो राम 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 कहती है वो उन्होंने कमाया नहीं है। मेरे राम में पावर है, मैं राम से कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने कमाया है। कमाया है का मतलब है साधन, मेहनत करनी, अभ्यास। तो इस वास्ते कहते हैं कि नाम एक चीज है, नामी दूसरी चीज है। नाम जितने भी है हम कहते हैं भगवान, मुरारी, रहीम, रहमान, इन सब लफ्जों को माना है, सिफत है। मगर जो नामी है वो और ताकत है और चीज है। तो ये सिफाती नाम या सिफत का नाम या वो नाम जो क्वालिटी बताते हैं, किसी के गुण बताते हैं, वो नाम नहीं। वो किस ताकत का, किस इंसान का, किस शक्ति का नाम है, वो शक्ति जिसने वो नाम जप के अंदर में प्रकट की है, उन्होंने नामी को प्रकट किया है, वो नाम असल नाम है। तो दुनिया जो नाम जपती है वो नाम असल नाम नहीं है। अब संत जन राम का लफ्ज देवे, अल्लाह का वह लफ्ज देवे, कोई भी लफ्ज देवे, लफ्ज को ताकत नहीं, उनको ताकत है। मैंने आगे भी आपको कई कुछ साखियां सुनाई है। अगर संत कहें कि तू पत्थर 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 बोलो, तो ये पत्थर 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 बोलेगा, इसके अंदर नामी प्रकट हो जाएगा। भली वो किसी को अरबी में बोल देवे, किसी को पारसी में बोल देवे, किसी को संस्कृत में बोल देवे, पावर उनके पास है। तो ये नाम अगर अपने को चाहिए, ये नाम द पावर, ये पावर संतों से ही मिलता है। और संत इसकी कुछ दाम नहीं लेते, फ्री देते हैं। अब दुनिया इसको पूरी तरह से नहीं समझती है, मगर इसका कदर तब होता है जब इंसान इसकी साधना करेगा, कमाई करेगा। तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखा है, आप कहते हैं कहूँ कहाँ लग राम बड़ाई, कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सक्यो नाम गुण गाई। ये तुलसी कृत रामायण में लिखा हुआ है।
कहता है नाम की मैं क्या आपको महिमा सुनाऊं, राम भी नाम की महिमा नहीं गा सकता है। फिर और जगह तुलसीदास कहते हैं ब्रह्म रामते नाम बड़, यानी ब्रह्म से भी, राजा रामचंद्र से भी नाम बड़ा है। तो ये मैं थोड़ा सा अर्ज आपको कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, अगर मेरी उम्र लाख बरस हो जावे, मैं किसी गुफा में जाके बैठूं, खाना पीना नहीं खाऊं, पानी नहीं पीऊं, हवा भी नहीं लेऊं, जो कुछ गुफा में है वो ही लेऊं, इतने बरस अंदर रहूं कि चांद सूरज भी मैं नहीं देखूं, और सपने में भी नहीं सोऊं, माना जागता रहूं, भी तेरी कीमत ना पवे, हाँ केवड आखा नाम। गुरु नानक साहब जी महाराज की वाणी है। कहते हैं फिर भी आदमी को पता नहीं लगेगा कि नाम क्या चीज़ है, उसका शान क्या है, वो कितना बड़ा है। अगर अपनी मत से, अपनी सियाणप से, अपनी चतुराई से आदमी इस तरह से गुफा में जाके बैठे, हजारों बरस बैठे, न पीवे न खावे न नींद करे, तो भी असल नाम का इसको पता नहीं लगेगा। मगर अगर कोई कामल महात्मा किसी गृहस्थी को नाम दे देवे, वो घर में बैठे दुकानदारी भी अपनी करे, जमींदारी भी करे, खेती भी करे, बाल बच्चे भी उसको हैं, घर में बैठे नामी उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, कह नानक ताको बल बल जाओ। कहते हैं मैं उस इंसान पर बलहार जाता हूं, कल युग में पाया जिस नाम। अगर ये नाम ही नाम है तो गुरु नानक साहब उसके ऊपर बलहार क्यों जाएंगे? गुरु नानक साहब जी महाराज उसके ऊपर बलहार जाते हैं जो अपने घर गृहस्थ में रह के इस नाम की साधना की है, कमाई की है, उसके अंदर नाम का विकास हो गया, प्रकाश हो गया, मैनिफेस्टेशन हो गया, साक्षात्कार हो गया। कहते हैं ऐसा आदमी, उसको गुरु नानक साहब जी बोलते हैं मैं इसके ऊपर बलहार हूं। थोड़े, बहुत थोड़े, कह नानक कोटन में को, ऐसा बंदा होता है, ऐसा इंसान होता है। तो नाम जो है असल, यहां कहते हैं कि ये नाम मिलेगा फकत उससे जिसको नाम अंदर प्रकट होगा, जो नाम रूप होगा, और वो दूसरों को भी नाम दे सकेगा। आगे, नाम सन ही संत, नाम को वही मिलावे, वे हैं वाकिफ कार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीरथ बरत, करे बहु तेरा कोई, बिना बसीला संत, नाम से पेट ना होई। कोई इंसान अगर बहुत जप करे, तप करे, तीर्थों पे जावे, किताबें पढ़े, पुस्तक पढ़े, जो कुछ इसको करना है करे, लेकिन कामल महात्मा ही दाता है इस नाम का। त्रिभुवन धावे तो कुछ न बूझे। तीन लोकों में भी ये आदमी अगर चक्कर लगावे तो भी इसको नाम का पता नहीं लगेगा कि नाम चीज क्या है।
वो चीज़ संतों के पास मिलती है। लोग ऐतराज़ करते हैं संतों के पास जाने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत इस वास्ते है कि वो वाक़फ़कार हैं, हम वाक़फ़कार नहीं हैं। ज़रूरत इस वास्ते है कि नाम उनके अंदर प्रगट है। ज़रूरत इस वास्ते है कि वो ऑथोराइज्ड हैं। परमात्मा ने उनको तब ऑथोराइज किया जब उनके अंदर नाम प्रगट हुआ है। हम दुनिया में जब छोटे हैं तो माँ हमारा गुरु होती है। ऐसे बोलती है बैठो, ऐसे बोलती है उठो, ऐसे बाबा माँ माँ ना चा फा, ये माँ करवा के आखिर सिखाती है कि बात कैसे करना। बचपन में माँ हमारी गुरु है, उसके बाद स्कूल का टीचर हमारा गुरु है, उसके बाद कॉलेज का टीचर हमारा गुरु है, प्रोफेसर। उसके बाद जैसा जैसा ये परीक्षा देगा, वकील होएगा तो वकीलों के पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, डॉक्टर होगा तो अस्पताल में ट्रेनिंग मिलेगी और सीनियर डॉक्टरों के पास जाएगा। हर एक आदमी को इस तरह से गुरु माना सिखाने वाला, अंधेरे में रोशनी करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला गुरु की ये माना है। गुरु करने से कोई हम गुरु के साथ मिटी माटी या रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। गुरु और हमारे साथ एक ही रिलेशन है कि वो हमको रास्ता बताता है। और गुरु सच्चा कहता भी ये है, प्यारा मैं तुमको कुछ नहीं देता हूँ, परमात्मा ने ये धन हर एक के अंदर रखा है और तेरे अंदर भी है। मैं तुमको फ़कत तरीका बताता हूँ, तुम इस तरीके से इस नाम को अंदर प्रकट करो। तो इस वास्ते सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे संत महात्मा दुनिया में आके न फ़कत हमको नाम देते हैं, साथ साथ में बहुत जिम्मेवारियां भी वो उठाते हैं। आप कहेंगे वो कौन सी जिम्मेवारियां उठाते हैं, क्या करते हैं? जो नाम इन एक्शन है, जिसका नाम है शब्द या वर्ड या कलमा या आकाशवाणी, उस शब्द से के साथ हमारी आत्मा को अंदर जोड़ देते हैं। पर सुख को पता नहीं लगता कि क्या करते हैं। बात दूसरी, अपना एक सूक्ष्म चोला और एस्ट्रल बॉडी और एस्ट्रल डबल उस सिख के अंदर डाल देते हैं। माना उस सिख का उसके बाद वो साथी बन जाते हैं। नंबर 3, मौत के वक्त हाजिर हो जाते हैं। धर्मराय के पास जो अकाउंट है वो खुद ले लेते हैं। सच्चे खंड पहुंचाने की जिम्मेवारी लेते हैं। अच्छा, बड़े महाराज जी कहते थे जो सच्चा सतगुरु है, सिख को जब तक सचखंड में नहीं ले जाता है तब तक चैन से नहीं बैठता। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। मगर हैरानी हम लोगों की अपने ऊपर है कि ये सब कुछ करने वाला अपने को मिल गया, जो अपने को जगाना चाहता है। हम जागना नहीं चाहते हैं। जैसे आप अपने बाड़ी दरवाज़ा घर का सब बंद करेंगे तो सूरज की रोशनी अंदर आएगी? नहीं आएगी। आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आएगी, बाड़ी से भी आएगी, वेंटिलेटर से भी आएगी, दरवाजे से भी आएगी। मगर हमने अपने आप को गुरु से बंद करके रखा है। बोलते हैं महाराज अभी तो मेरे बाल काले हैं, अभी तो घर में नूह भी नहीं आई है,
अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, स्कूल में जाता है, मेरी लड़की की शादी हो जावे, मेरी चिंता दूर हो जावे, वगैरह वगैरह हम बहाना देते हैं। मगर संत जन शांत नहीं बैठते हैं। एक आदमी कुएं में गिर गया, बड़ा कुआं था ये, नीचे चिल्लाता था। एक पासरबाय वहां से गुजरा, उसको कहता है, भाई मैं जानता हूं तुम बहुत नीचे गहरे कुएं में गिरे हो, तुम्हारे को मैं निकालने की कोशिश करता हूं और रस्सी बेचता हूं, और तुम इस रस्सी को पकड़ो तो मैं रस्सी ऊपर खींचूंगा। वो पूछता है, तू क्यों मेरे को बचाना चाहता है? जरूर तुम्हारा कोई मतलब होगा। मैं रस्सी क्यों पकड़ूं? पहले तू मेरे को सबूत दे हो कि तू मेरा हितकारी है, तू मेरा दोस्त है। कोई मुराद तुम्हारी ऐसी तो नहीं है कि मेरे को मार बाहर निकाल के लूटेगा। भाई मैं तुम्हारे से कुछ नहीं लेता हूं, तुमको दुखी देखता हूं, कुछ वक्त में तू खत्म हो जाओगे। कहते हैं ठीक है। कहते हैं खाली हाथ रस्सी को पकड़ो। कहते हैं नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा। अब अगर इस तरह से आदमी बाहर नहीं निकलना चाहता है, फकत हाथ बाहर निकालना है, रस्सी को पकड़ना है, पकड़ना नहीं चाहता है, बचाने वाला क्या करेगा? महाराज जी बोलते हैं, भाई अच्छा 15 मिनट तो भजन करो, आधा घंटा तो करो, 1 घंटा तो करो, कुछ तो करो। मगर हम सुनते नहीं हैं। हम कहते हैं हमको वक्त नहीं है। ठीक है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो आबरूदार तरीके से जाएंगे और मरने से पहले ही तसल्ली हो जाएगी और सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, और कई कुछ अंदर में ताकतें आएंगी, शक्तियां आएंगी, कई कुछ आएगा। आदमी यहाँ ही मुतामिन होगा, सेटिस्फाइड होगा। जो भजन और सिमरन नहीं करेगा उसको सेटिस्फैक्शन का आएगा। तो असल बात है कमाई, भजन, अभ्यास, साधना। उसके लिए क्या करना है? अपना खाना कुछ रात के टाइम में थोड़ा थोड़ा कम होवे तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा खाने से ज़्यादा नींद आती है, सुबह को उठना मुश्किल हो जाता है। और नींद भी कुछ कम आएगी। पेट भर के खूब खा पी के ऊपर में काफ़ी खाए और काफ़ी पिए और फिर पान खाए और फिर स्वीट डिश खाए वगैरह ये खाए, ये आदमी जल्दी से कराड़े मारने लगेगा। भजन कैसे करेगा? सुबह को उठ के नहीं करेगा। जिनको शौक है वो अपनी हर बात को संभालते हैं, लेकिन संत कहते हैं तो जैसे चाहिए ऐसे करो। सत्संग के जरूर तरीके से मैं तेरे को सुधारूंगा, मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ, मुझे आशा है कि एक दिन तुम सुधर जाएगा, तेरे पीछे मैं लगा हुआ हूँ, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। सत्संग में नहीं सुधरेगा तो फिर मैं गरीबी देऊंगा, बीमारी देऊंगा वगैरह वगैरह। फिर भी नहीं सुधरेगा तो दूसरा जन्म दे दूंगा। इसमें किसका दोष है? खैर, वाणी कहती है, सतगुर दीना माल खजाना राखो जुगत लगाई, पाव रति घटने नहीं पावे खिन खिन होत सवाई। अगर हम आधा घंटा भजन करते हैं तो दूसरे दिन 1 मिनट ज़्यादा तो करें, 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट ज़्यादा। ऐसा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं भजन को बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, कम नहीं करूंगा, लगा रहना है। जैसे आग एक बुझी हुई है, उसमें थोड़ी चिंगारी है, हम फूंक मारते हैं, हवा लगाते हैं, कई तरीके से
उस छोटी सी चिंगारी को बड़ा कर देते हैं और शोले हो जाते हैं। ऐसे भजन में अगर इंसान अपना शौक लगाएगा तो ये बात जिस पे हमारा चाह नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें से लज़्ज़त आएगी, स्वाद आएगा, मज़ा आएगा और अंदर जो कुछ दिखाई देगा वो अपना ही है, अपने को संतोष होगा। अब नाम का जो रसा हुआ आदमी है, जो मैंने कहा ना, नाम जिसके अंदर प्रगट है, जैसे संत महात्मा हैं, चाहे मुसलमान होवे, चाहे हिंदू होवे, चाहे सिख होवे, चाहे यहूदी होवे, उसका कोई फिक्र नहीं। गुरु नानक साहब जी, कबीर साहब जी महाराज, जीसस क्राइस्ट, तुलसीदास जी महाराज, तुलसी साहब जी महाराज, ये सब भिन्न भिन्न हिंदुस्तान के प्रांतों में रहने वाले सब ने एक ही वाणी कही है, एक ही बात कही है, क्योंकि ये सब ने अपने अंदर में नाम प्रकट किया था। गुरु अमरदास को 12 महीना 12 साल उन्होंने अपने सतगुरु की उन्होंने सेवा की, श्री गुरु अंगद साहब की। पानी भरते आते थे। बल्क बुखारे का बादशाह वहाँ से इस्लामी गल्फ कंट्री से यहाँ आया। उस वक्त में कोई जेट हवाई जहाज नहीं था, 474 नहीं था। कैसे उनका सफ़र हुआ होगा और बादशाह होके राज छोड़ के कबीर साहब के घर में आके उसने झाड़ू कटका लगाया। मीराबाई महलों में रहने वाली रानी थी। किस बात के लिए उन्होंने महल छोड़ा और राजाई छोड़ी, ये विचारने की बात है। कोई ये नाम ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी अपना सिर भी देना चाहता है। वो चीज अपने को मिली है और उस चीज को हम दरवाजा बंद करके, लाकड़ जैसे होता है ना, लाकड़ को चाबी दो, अंदर ही रख दिया है। खैर, अब मैं एक अर्ज करूंगा। कबीर साहब ने कहा है, कह कबीर चेतड़े अंधा, नाम सत झूठ सब धंधा। कहते हैं, हे इंसान, तू अंधा है। तू ये नहीं सोचता है कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारे कई यार, तुम्हारे कई दोस्त, तुम्हारी माता, तुम्हारी दादी, ये सब कहाँ चले गए और तू कैसा रहेगा यहाँ? कोई टाइम आएगा तुम भी चला जाएगा। कितना अच्छा होवे कि तू दुनिया की कारोबार भी करते रहो और थोड़ा सा टाइम इस परमात्मा की याद में देओ। अगर तू गुरु नहीं करता है तो शैतान तो पहले तुम्हारा गुरु बैठा ही है। वो शैतान तुमको बाहर मुखी रखता है, कहता है बाहर ढूंढो, बाहर जाओ, बाहर जाओ। आंख का मजा लेओ, मुंह का मजा लेओ, नाक का मजा लेओ, कान का मजा लेओ, नीचे के इंद्रियों का मजा लेओ। ये सब वो मन शैतान हमारे से करवा रहा है। अगर गुरु नहीं करते, अगर गुरु करते हैं तो गुरु अपने उपदेश से आहिस्ता 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 अपने सिख को सुधारने की कोशिश करता है। ये नहीं समझना कि ओवरनाइट इस आदमी को नाम मिल गया, ओवरनाइट ये महात्मा बन जाएगा, मन को कब्जे में रखेगा। ओवरनाइट यहाँ कुछ नहीं होता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल बात है, अप्लाइड साइंस है। ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इस वास्ते महाराज जी कहते हैं, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, कुछ भी करो, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। नाम अंदर में प्रकट नहीं होगा। आगे, जप तप तीरथ बरत करे बो तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई।
कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत द्वारे न जाए नाम को कर तब पावे। कहते हैं कोट उपाय करो, सजी सारी दुनिया भटको, मगर फिर के आपको संत के द्वारे पर आना पड़ेगा। अगर आप अपना असल गढ़ यानी सचखंड, अगर वो हमारा असल घर है, हम यहाँ मुसाफिर हैं, कोई 50 बरस रहेगा, कोई 60 बरस रहेगा, कोई 30 बरस रहेगा, कोई 40 बरस रहेगा। असल घर अपने को अगर जाना है तो इस प्रदेश को एक दिन नीली विली छोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसा संत महात्मा अगर आपको मिल जावे, उसकी शरण में जाओ। मजहब नहीं चेंज करना है, धर्म नहीं चेंज करना है, कुछ नहीं चेंज करना है। जो वो बख्शीश करते हैं उसका जाप करो, सिमरन करो, अभ्यास करो। आगे कोटिन करे उपाय पटक सगरों से आवे, संत द्वारे जाए नाम को कर तब पावे। एक मुझे अर्ज जरूर करनी है, वो अर्ज ये है कि जब हम कहते हैं कल करूंगा, शैतान हंसता है, मुस्कुराता नहीं है, शैतान हंसता है। जब भी कोई औरत या कोई भाई या कोई इंसान जिसको नाम मिला हुआ है, वो अगर कहेगा कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा होएगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, शैतान हंसता है। क्योंकि शैतान कहता है ये आदमी की कल कभी आने वाली नहीं है। जो कहता है आज करूंगा, शैतान दुखी होता है, कहता है कि ये निकल जाएगा। जो आज में बिलीव करता है, yesterday is gone, tomorrow cannot be assured, only today is thine। वाणी कहती है जब लग जरा रोग नहीं आया, कहते हैं तुम्हारे को कोई खतरनाक बीमारी जब तक नहीं आई है, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, काल मुंह में तुम्हारे को ग्रस रहा है, जब लग बिकल भई नहीं बानी, कहते हैं अब तू आवाज करता है ना, अंदर में बोल सकता है ना। जब कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी, जब 106 107 का बुखार हो जाएगा, तुम्हारे मुंह से लफ्ज नहीं निकलेगा। मृत्यु से थोड़ा पहले लोग उस मरने वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं वाल्ट की चाबी कहाँ है, हुंडियाँ कहाँ है, वो कहाँ है, शेयर्स कहाँ है, वगैरह वगैरह। मगर वो बेचारा बोल नहीं सकता, बोलना चाहता है मगर बोल नहीं सकता। इस वास्ते हमको कहा जाता है जब लग बिकल बही नहीं बानी, भज ले हो रे मन सारंग पानी। जैसे सारंग पंछी मी को याद करता है, बरसात को याद करता है, कैसे तू नाम जप, खर्चा नहीं होता है, जपो जपो जपो, 15 मिनट भी जपो, 5 मिनट भी जपो, सब जमा होता है, सब क्रेडिट में जाता है। मगर अगर कोई नहीं जपना चाहेगा तो उसको क्या किया जाए? तो आखिर में इस शब्द के महाराज जी कहते हैं कोटन करे उपाय भटक सगरू से आवे, संत द्वारे जाए नाम को घर तब पावे। जब नाम इसके अंदर खुल जाएगा ये कुछ और बन जाएगा। इसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ठंडा हो जाएगा। कोई शरारत से करेगा, कुछ भी शरारत करेगा तो भी इसको धीरज होगा। पंजाब की बात है, गुरु अर्जन साहब के ज़माने में
एक योगी बड़ा तप करने वाला एक शहर के बाहर एक दीवार के साथ अपना डेरा लगाया। कई लोग उसको सुनने मुनने को भी जाते थे। तो गुरु अर्जन साहब का एक सेवक था भाई सुथरा, बड़ा कमाई वाला था। वो एक दिन उस साधु के पास गया, योगी के पास गया, उसको कहा महाराज थोड़ी सी आग देंगे हमको, क्योंकि उसके पास आग जल रही थी, दुही जल रही थी, लकड़ी जल रही थी, ठंडी की मौसम थी। कहते हैं भाई हमारे पास आग नहीं है। बोले अच्छा आपकी मर्जी। फिर आधा घंटे के बाद फिर के आया, कहते हैं महाराज थोड़ी सी आग दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा भाई तुमको एक दफ़ा बोला ना हमारे पास आग नहीं है। चला गया। फिर दूसरे दिन सुतरा गया, उसको कहा महाराज थोड़ी सी आग दे दो। कहते हैं तू कल भी आया था, हम तुमको बोला कि भाई आग हमारे पास नहीं है। फिर सुथरा आ गया शाम को। तो वो योगी जो था बड़ा गुस्से में आया, सोटी ले ली और उस सुथरे को पीटने लगा, मारने लगा। सुथरा कहता है महाराज 4 बारी मैं आपके पास आया, आपने कहा मेरे पास तो आग नहीं है मगर आपके पास तो शोले हैं। अब कहने का मतलब ये है कि एक इसमें अभ्यास ही है। वो अभ्यास कितना कड़वा है आप जानते हैं। जो भजन करने वाले हैं वो जानते हैं कि अभ्यास कितना कड़वा है। वो अभ्यास करके उसके अंदर नाम का प्रकाश हुआ। वो धीरज अपना नहीं गंवाता है, वो जल्दी गुस्से वुस्से में नहीं आता है, उसको बहुत सहन शक्ति होती है, उसके अंदर कई गुण पैदा हो जाते हैं। ऐसी हालत पलटू साहब की हुई। इस वास्ते पलटू साहब का नाम पहले नहीं तो इसका नाम और था। जब इसने सतगुरु गोविंदा जी से नाम लिया, सख्त कमाई की, उसमें परिवर्तन आया, इनकलाब आया। इसके गुरु ने कहा ये पलट गया, ये पलटू हो गया। हम तो पलटते नहीं, हम तो पलटना ही नहीं चाहते हैं। आगे आगे माया और दुनिया और संसार की बातें हैं, उसके पीछे ये सिख भागा जा रहा है सेवक, इसके पीछे गुरु भागा जा रहा है। गुरु उसको बोलता है तू फकत मेरे तरफ देख तो सही। कहता है महाराज फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो ये पलटू साहब ने फुर्सत निकाली। दुकानदार थे, बनिया थे, दुकानदार थे। इसने फुर्सत निकाली, भजन किया, अभ्यास किया, पलट गया। जब पलट गया तब कहते हैं नाम के रे प्रताप से भय आन के आन। कहता है मैं कुछ और ही हो गया हूं। और कैसे? अभी काम नहीं सताता, अभी सबको मां समझता है, चाहे खूबसूरत होवे, चाहे गोरा होवे, चाहे काला होवे, चाहे काली होवे। अभी वो शाहूकार को ज्यादा इज्जत नहीं देता है, सबको सम इज्जत देता है, सबसे प्रेम रखता है, सबसे नम्रता से चलता है। ये कुछ और बनता है। बाहर से ऐसा ही दिखता है आदमी, अंदर इनके अंदर ये जो वाइल्ड सैटनिक पावर्स हैं ये सब ठंडे बढ़ गए, खत्म हो गए। इस वास्ते ये अंदर निराला है, बाहर इंसान जैसा दिखाई देता है। तो कहते हैं नाम के रे प्रताप से भये आन के आन। अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आनी चाहिए। फिर देखिए अभी महाराज जी आगे क्या फरमाते हैं। पलटू जय है प्राण पर याद से तियो अंत, संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत।
नाम केरे परताप से बयान के आन, नाम केरे परताप से बयान के आन। आगे बयान के आन, बड़े के पाँव पड़ूंगा, का बपरा तिल तेल फूल संग बिकता महंगा। जिस तरह से पलटू साहब के अंदर परिवर्तन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, ऐसे पंजाब का मशहूर सूफी फकीर बुल्ले शाह था। उस बुल्ले शाह के अंदर जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, उन्होंने क्या कहा, हुण, क्योंकि पंजाब के रहने वाले थे, हुण मैं हो गया हौड़ दा हौर। कहते हैं अब मैं कुछ और बन गया हूं। तो यहां पलटू साहब कहते हैं जिस तरह से तेल बड़ा सस्ता होता है, उस जमाने में तो रुपए का 1-2 सेर मिलता था, माना एक सस्ती चीज थी तेल, दुनिया बहुत सच्चा घी खाती थी। तो कहते हैं वो तेल जो 1 रुपए में 2-3 सेर मिलता था या किलो मिलता था, अगर इसमें फूलों का अर्क डाला जाए तो ये तेल नहीं होता, फुलेल हो जाता है, माना अत्तर हो जाता है। कैसे अत्तर बना? क्योंकि इसको तेल को फुलेल की सोबत मिली। अब इसका दाम ही बढ़ गया, अब इसकी कीमत बढ़ गई, अभी इसका पद डिफरेंट हो गया, अभी ये तेल नहीं है। कहते हैं इस तरह से जब इंसान सच्चे संतों के पास जाता है, तब संत इसको आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म करते हैं। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े बुरे बुरे कर्म वाले, हिंदू शास्त्र चाहे इस्लाम के बड़े फकीर वगैरह, बहुत ही किताबें हैं और कहानियां हैं और साखें हैं, वो बदल गए। चोर डाकुओं से संत बन गए, फकीर बन गए, साधु बन गए, क्योंकि सोहबत ऐसी चीज है, बुरों की सोहबत में जाने से ये बुरा बनता है, नेक भले आदमियों के सोहबत में जाने से भला बनता है, और संतों के पास जाने से भगवान से मिलाप होता है। अत्तार के पास अत्र है, चमार के पास चमड़ा है, कोलसा रखने वाले के पास कोलसा है, कापड़ी के पास कपड़ा है। भगवान कहां मिलता है? संतों की शरण में जाने से भगवान का रास्ता मिलता है। तो पलटू साहब कहते हैं मैं इसकी सोहबत में रहूंगा, इन्होंने मुझे तेल से फुलेल बनाया है। एक मिसाल सब संत देते हैं कि एक भिरंगी है, भिरंगी एक उड़ने वाला जानवर है, छोटा सा, उसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। उसमें नर माद नहीं होता है। वो ड्रैगन फ्लाई या भिरंगी एक कीड़ा उठा लेती है, किसी दरख्त में या किसी छोटे सोड़ाख में उस कीड़े को ले जाती है, उसको अपने सामने आंखों से आंखें मिलाती है और उसको डराती है और एक आवाज़ देती है, उसको डर से खंभ निकल आते हैं, पंख निकल आते हैं, वो भी उस भिरंगी के तरह से उड़ने लग जाता है, मगर है जमीन का कीड़ा। ऐसे ये संत जन जो हैं, ये मालिक के पास जाने वाले भिरंगियां हैं। हमारे जैसे कीड़ों को, हमारे कीड़ा माना कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, दूसरों के पाप, गुनाह, निंदा, गिल्ला, चुगली वगैरह करने वाले कीड़े, हमको वो उठा के अपने तरह से उड़ा के साहब के पास ले जाते हैं।
तो कहते हैं मैं ऐसे फुलेल की सोबत करूंगा जिन्होंने मुझे तेल से फुलेल बना दिया। आगे बयान के आन बड़े के पाँव पड़ूंगा, का बपरा तिल तेल फूल संग बिकता महंगा। संत हैं बड़े दयाल आप सम मोह को कीना, जैसे पृंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी दीना। कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि हमको कुछ और बना दिया है, कहते हैं अपने जैसा संत बना लिया। यानी वो संत अपने से गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद को बनाया, गुरु अंगद भी नानक बन गया। एक कानून है, जो जिसी को प्रेम करता है ऐसा ही बनता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। अगर पत्थर से प्रेम करता है पत्थर बनेगा, अगर संतों से प्रेम करता है संत बनेगा, अगर परमात्मा से प्रेम करता है परमात्मा के पास जाएगा। दुनिया में उसको कोई शक्ति ताकत खींच नहीं सकती, नीचे बिठा नहीं सकती। जिसको जिसको इंसान प्रेम करेगा वैसा वैसा होएगा। इस दुनिया को अगर प्रेम करेगा मर मर के वापस इस दुनिया में आएगा। और हम और आप इस तरह से करोड़ों लाख जूनिए गुजर गए, हम इस तरह से आते रहते हैं क्योंकि हमने अपना प्रेम कुटुंब परिवार धन सामान हाट हवेली दुकान फैक्ट्री वगैरह को प्रेम हमने दे दिया, साहिब को नहीं दिया। इस वास्ते हम आते रहते हैं। अगर अब इस वक्त हमने इस चीज को डायरेक्शन चेंज किया, परमात्मा की तरफ रखा, हरि के तरफ रखा, अल्लाह के तरफ रखा, परमेश्वर के तरफ रखा, तो उस तरफ जाएंगे। दुनिया की तरफ रखा तो दुनिया में जाएंगे। तो कहते हैं उन्होंने संत हैं बड़े दयाल आप सम मोह को कीना, मैं अपने जैसा बना दिया। गुरु नानक ने गुरु अंगद साहब को अपने जैसा बना दिया, गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास साहब को अपने जैसा बना दिया। ये एक नेचर का लॉ है। जो जिसके तरफ तवज्जो रखता है, शौक रखता है, ख्याल रखता है, लगन लगाता है, ऐसा होता है। ये नेचर का लॉ है। आगे संत हैं बड़े दयाल आप सम मोह को कीना, जैसे पृंगी कीट शिक्षा कुछ ऐसी दीना। आगे राई क्या सुमेर अजय गजराज चढ़ाई, तुलसी होएगा रेंड शरण की पैज बढ़ाई। अब यहाँ पलटू साहब एक हिंदू शास्त्र से एक मिसाल देते हैं। कहते हैं कि एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर रहता था और बकरियां वगैरह जानवर वानवर भी रहते थे। एक लंगड़ी बेचारी बकरी थी, वो बेचारी भागी नहीं, भाग के उस शेर के शरण में आई। शेर ने उसको माफ कर दिया। शेर ने हाथी को कहा, तू रोज जब पानी पीने को जाता है इस बकरी को अपने पीठ पर बिठा के इसको भी अपने साथ साथ पानी पिला के ले आओ। और इस तरह से रोज हाथी के गर्दन पर बैठ के ये बकरी जाती थी और वापस आ जाती थी। पलटू साहब पूछते हैं क्यों? इस बकरी ने शेर की शरण ली। जब ये इंसान संत रूपी शेर की शरण लेता है, वो संत उसको आहिस्ते आहिस्ते अपने जैसा बना लेता है। ये है
शेरों की शरण लेने का फायदा। तो कहते हैं जब ऐसी बात हुई है, कहते हैं उस संतों के अंदर ऐसी ताकत है, राई किया सुमेर, सुमेर एक पर्वत है, अगर वो चाहें तो इस खाकी इंसान पापी गुनहगारों के ऊपर दया दृष्ट करके, नानक नदरी नदर निहाल करके सुमेर बना देते हैं, संत महात्मा बना देते हैं, सचखंड का वासी कर देता है। ये गटरों में रहने वाला कीड़ा, माना हम सब जो हैं, उनको अगर वो दया मेहर करें तो राई बोलता है मस्टर्ड सीड, कहते हैं वो छोटी चीज को सुमेर बना देते हैं अगर वो दया करें, अगर ये उनकी शरण में जाए तो। और कहते हैं तुलसी होएगा रैंड शरण की पैज बढ़ाई। रैंड एक मामूली सी चीज है, उसको तुलसी बन जाता है, माना तुलसी दरख्त बन जाता है। लेकिन ये सब बड़ाई कैसी है? संतों की शरण में जाने की बड़ाई है। आगे राई के हाथ में अजय गजराज चढ़ाई, तुलसी होएगा रेंड शरण की पैज बढ़ाई। पलटू जातन नीच में सब योगन की खान, नाम के रे प्रताप से बयान के आन। अब संत इनके अंदर तो कई गुण हो जाते हैं, मगर एक गुण इनका खास ये होता है कि उनमें नम्रता होती है, उनमें दीनता होती है, उनमें ह्यूमिलिटी होती है, उनमें अनकसारी होती है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी अपने आप को लाला गोला कहते थे, दासन दास कहते थे, नीच कर्मा कहते थे। सब संत कहते हैं फकत परमात्मा है, हम कुछ नहीं। हमारे यहां परमात्मा तो भूला है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मेरे पास ये। इस अहंकार में ही खत्म हो गया, फट गया, खत्म हो गई इसकी जिंदगी। मगर वो कहते हैं तू है प्रभु, हम कुछ नहीं, दाता हम कुछ नहीं, वाहगुरु हम कुछ नहीं, ऐ रब्बा हम कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुझ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मुझ। कहते हैं पलटू साहब, नीच जातियों में मैं अवगुण की खान हूं। कहते हैं सब दुनिया में जितने अवगुण है ना, मैं उसकी खान हूं। खान वो चीज होती है जिसमें से जितना निकालो फिर भी है। ये अवगुण भरे हुए हम चीज हैं। वो तो संत कोटि को पहुंच के कहता है, उनकी नम्रता सच्ची है। हम अगर दुनिया में नम्रता दिखाते भी हैं तो वो झूठी है, बनावटी नम्रता है। एक आदमी ने महाराज जी को कहा कि हजूर मैं संगत की जूती हूं, जूती। महाराज जी ने कहा ये तो तुम कहता है ना, संगत अगर तेरे को कहे कि तू जूती है तो फिर तुम्हारा पता लगेगा, क्योंकि हमारी नम्रता बनावटी है, नकली है। संतों की नम्रता सच्ची है। कहते हैं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, अगर कुछ हूं भी तो आपने बनाया है, मेरा कुछ नहीं। आखिर में कहते हैं नाम के रे प्रताप से भय आन के आन। कहते हैं जो कुछ बना नाम ने बनाया, माना रब ने बनाया, हरि ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। वो नाम, वो शब्द, वो हरि, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो सब एक चीज है। जुदा जुदा मजहब वालों ने उसको जुदा जुदा नाम दिए हैं। पलटू जातन नीच में सब योगन की खान,
नाम के रे प्रताप से भय आन के आन